Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। सुबह से बादल छाए हुए थे लेकिन उमस लगातार बनी हुई थी। बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल गई। इस बार भी लड़कियों का पलड़ा भारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना महामारी के कारण टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर लिए गए 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। टर्म 1 की परीक्षा को 30% और टर्म 2 की परीक्षा को 70% वेटेज दिया गया है। इस फॉर्मूले से देश भर में 92.71% विद्यार्थी पास हुए। पिछले साल की तुलना में नतीजे में 6.66% की गिरावट आई। करीब 1,34,797 विद्यार्थियों ने 90 से 95% के बीच अंक हासिल किए, जबकि 95% से ऊपर अंक लाने वालों की संख्या 33,432 है। अरविंद केजरीवाल ने साधा पीएम पर निशाना, कहा ये दिल्ली वालों का अपमान। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाकर विश्व भर के नेताओं के सामने दिल्ली मॉडल पर चर्चा करने के लिए जाने की इजाजत न देने के मामले में शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जाने से रोककर दिल्ली वालों का बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है। दरअसल केजरीवाल से प्रधानमंत्री को ईर्ष्या हो रही है क्योंकि एक विदेशी सरकार ने उन्हें दुनिया भर के नेताओं के सामने दिल्ली का विकास मॉडल पेश करने के लिए बुलाया है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की 2000 से अधिक पदों पर भर्ती। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की 2000 से भी अधिक पदों पर निकली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने का आखिरी मौका है। इस वक्त दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर यानी एडब्ल्यू, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर टीपीओ के 857 पदों पर, कांस्टेबल ड्राइवर के 1411 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जो 29 जुलाई 2022 को समाप्त हो जाएगी। अग्निवीर युवाओं को मिलेगा ये खास प्रमाण पत्र। भारतीय सैन्य बलों में जवानों की भर्ती के लिए हाल ही में अग्निपथ स्कीम लागू कर दी गई है और अब तीनों सेनाओं में इसी स्कीम के जरिए अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सैन्य बलों में जवानों की भर्ती के लिए इस नई योजना के लागू किए जाने के बाद एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए 24 जून से 5 जुलाई के बीच आवेदन मांगे थे। वहीं आर्मी ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2022 से शुरू कर दी है। दिसंबर में होने वाली है सीटीईटी परीक्षा के लिए जल्द ही शुरू होंगे आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के फॉर्म का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। दरअसल सीबीएसई ने हाल ही में एक नोटिस जारी करते हुए यह सूचना दी है कि अगले सीटीईटी का आयोजन दिसंबर 2022 को किया जाएगा। सीबीएसई ने साथ ही में यह भी सूचना दी कि पिछली बार की तरह इस साल भी सीटीईटी का आयोजन ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा। सीयूईटी 2022 पीजी की आवेदन प्रक्रिया हुई समाप्त। 20 अगस्त तक होनी है यूजी की परीक्षा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जा रही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी पीजी 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 19 मई 2022 से 18 जुलाई के बीच आवेदन मांगे थे। सीयूईटी पीजी के लिए जारी किए गए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के मुताबिक इस परीक्षा का आयोजन जुलाई के आखिरी सप्ताह में किया जा सकता है। डीयू का दाखिला पोर्टल हुआ तैयार, प्रवेश के लिए करें पंजीकरण।
सीबीएसई ने 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। अब छात्रों के सामने एक बड़ी चुनौती स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की है। दिल्ली विश्वविद्यालय समेत विभिन्न राज्य विश्वविद्यालय में इस बार सीयूटी के दाखिले हो रहे हैं। अब जबकि सीबीएसई ने रिजल्ट जारी कर दिया है तो डीयू दाखिला प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू करेगा। स्टूडेंट वेलफेयर डीन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि दाखिला पोर्टल लगभग तैयार हो चुका है। रविवार को येलो लाइन मेट्रो पर परिचालन रहेगा प्रभावित। येलो लाइन पर मेट्रो ट्रैक के रखरखाव से संबंधित कार्य के कारण डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रविवार के दिन परिचालन के समय में थोड़ा बदलाव किया है। इस वजह से रविवार सुबह 7 बजे तक ग्रीन पार्क से कुतुब मीनार के बीच मेट्रो की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। इससे मेट्रो देर से उपलब्ध होगी। इस वजह से येलो लाइन पर सुबह में करीब 1.5 घंटा परिचालन प्रभावित रहेगा। दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनों का रेलवे ने बदला समय, कई हुई कैंसिल। जल्द ही पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी आपस में जुड़ जाएंगे। इसका काम चल रहा है। दादरी यार्ड में नॉन इंटरलिंकिंग का काम पूरा किया जाना है। इस कारण शनिवार व रविवार को इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित रहेगी। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कुछ के समय बदलाव कर दिया है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सभी सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।